नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मार्केट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर से अपना एनालिसिस करेंगे, अपना वीकली एनालिसिस अगले हफ्ते में किस प्रकार से ट्रेडिंग हो सकती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स कौन कौन से हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं और किन से हमें अलग रहना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने निफ्टी 50 के चार्ट पे। जैसा कि हम पिछली बार बात करके गए थे कि हम एक पैटर्न में काम कर रहे हैं जो है हायर टॉप और हायर बॉटम। उस पैटर्न का कंटिन्यूशन करते हुए हमने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है और ऊपर चल पड़े हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट अपना आप एक ओवरबॉट सिचुएशन में है। अगर सब जगह बात करें हम, तो एक नॉइस है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है और वास्तव में है भी। क्योंकि देखिए, मार्केट ने जब से नीचे बॉटम लगाया था उसके बाद से जो ऊपर काम करना शुरू कर रहा है, कोई हैवी करेक्शन मार्केट में नहीं आई है। तो सबको उसी का इंतजार है कि कब मार्केट में वो हैवी हैवी करेक्शन आएगी और कब मार्केट नीचे गिरेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि लास्ट जो क्लोजिंग हुई है वो भी एक ऐसे ही इनडिसीजन में हुई है, एक साइडवेज मोमेंटम में हमने मार्क अपना वीक क्लोज किया है। छोटे चार्ट पे देख लेंगे 5 मिनट पे। तो हम गैप अप ओपनिंग हुई, गैप हमने फिल किया, वहां पे टच किया और फिर से वापस वहीं पे आ गए और हमारी वहीं पे ट्रेडिंग होती रही। तो अब यहाँ से आने वाले हफ्ते में कैसे काम हो सकता है, तो देखिए उसके लिए हम एक बार अपना 1 घंटे का चार्ट लगा लेते हैं। अब यहाँ से जो मोमेंटम में हम चल रहे थे, हम क्या करते थे, यूजुअली हम गैप अप ओपनिंग कर रहे थे और फिर से अपना काम कर देते, या तो साइडवेज हो जाते थे या ऊपर चलते थे। तो अब यहाँ पे जो हम देखेंगे, तो पिछले 2-3 दिन ये जो काम हुआ है, मार्केट बिल्कुल एक ही रेंज में रही है। मार्केट ने, अब देख लेंगे हम यहाँ से, मैं लाइन लगा देता हूँ, एक यहाँ पे और ये इस रेंज में ही मार्केट रही है पिछले कुछ दिन। तो अब ये बहुत ही क्रूशल रेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करती है तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जो होने वाला है वो होने वाला है ये, यानी कि 15,430 के लगभग। ये हम अपना फाइनल स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। तो अब हम इस लाइन को इधर कर देते हैं जिससे थोड़ा आइडिया रह जाए हमको। तो ये हमारा एक फाइनल स्टॉप लॉस होगा अगले हफ्ते। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करती है तो फिर हम उसी के साथ चलते रहेंगे। तो ये एक बहुत ही आसान चीज है, यहाँ पे हमें बाइंग साइड में छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है और सेम है सेलिंग साइड पे। तो यानी कि एक डिसीजन बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि मार्केट किधर मोमेंटम करेगा, लेकिन फिलहाल जो करंट ट्रेंड है अगर उसके अकॉर्डिंगली हम काम करें तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इस हफ्ते हम 16,000 का आंकड़ा टच कर लें और उससे भी ऊपर चले जाएं। तो निफ्टी का हमारे सामने व्यू क्लियर है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक परफॉर्म करा है निफ्टी के कंपैरिजन में। ये देखिए, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। अब अगर यहाँ पे देखें हम, तो निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल गई, लेकिन बैंक निफ्टी ने करेक्शन भी थोड़ी ज्यादा करी थी और मोमेंटम भी ऊपर की तरफ इतना नहीं आया। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो निफ्टी को अब आने वाले हफ्ते में पुश कर सकता है ऊपर की तरफ। बाकी सेक्टर्स ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन बैंक निफ्टी ओवरऑल अंडर परफॉर्मर रही है सबके सामने। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले हफ्ते बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे। अब बैंक निफ्टी में ये लेवल एक बहुत ही क्रूशियल है। अगर मंडे को या फिर अगले हफ्ते हम इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग करते हैं, यानी कि लगभग 400-500 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हमें मिल जाती है, तो ये लेवल हमें देखने के लिए होगा 35,700 का लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर अगले हफ्ते हमने, हफ्ते के बीच में या 2-3 दिन में क्लोजिंग दे दी इसके ऊपर शुरुआत के, तो ऑल टाइम हाई बहुत नजदीक है। देखिए, ये हमारा ऑल टाइम हाई रहा है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सॉरी, ये बहुत नजदीक हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो रिस्क टू रिवॉर्ड लॉन्ग पोजीशंस में बैंक निफ्टी में काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे की तरफ। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है 14,600 का, सॉरी 34,600 का, तो उसके बाद नीचे की राह खुल जाती है। उसके बाद नीचे ये लेवल भी बड़ी आसानी से आ सकता है जो कि 32,100 का। और सही मायने में प्रॉपर लेवल जो बैंक निफ्टी का है, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है सीवियर वाला, तो जो लेवल है वो है 30,000 का लेवल। वो 30,000 का लेवल भी हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं अगर कहीं कोई बड़ी गिरावट आती है तो। चलिए अब स्टॉक्स पे आ जाते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं बैंकिंग में। जैसे बताया था, बैंकिंग सेक्टर अगर ऊपर की तरफ चलता है तो बैंक निफ्टी को पुश करने में बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा। और उस रोल का सबसे बड़ा हैवी वेट चार्ट्स के हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक होना चाहिए। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक को अगर हम देखें, हम वॉल्यूम लगा लेंगे अगर,
तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में वॉल्यूम्स ड्राई हैं बिल्कुल, और एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रही है। लगभग आप मान के चलिए दिसंबर से लेके अब तक यानी 6 महीने से एक ही रेंज में ये बैंक काम कर रहा है। ये स्टॉक एक ही जगह पे काम कर रहा है, ना ही आगे बढ़ पा रहा है, और उस रेंज में ही वहीं पे ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर यहाँ से बैंकिंग सेक्टर में मोमेंटम आता है तो ये स्टॉक बेस्ट परफॉर्मर हो सकता है, क्योंकि अगर और सारे भी हम स्टॉक्स देखें तो एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक, ये दो बैंक ऐसे हैं जो निफ्टी को पुश कर सकते हैं आगे। क्योंकि एसबीआई का जो चार्ट है वो थोड़ा सा भारीपन दिखा रहा है अब, क्योंकि एसबीआई के चार्ट को अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो ये देखिए एसबीआई का चार्ट एक काफी अच्छा है। इसने जो यहाँ पे करेक्शन की थी उसके बाद एक बिल्कुल वी शेप रिकवरी आई है यहाँ पे, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है कि ये साइडवेज मोमेंटम में रहे और कोटक महिंद्रा बैंक इसको टेक ओवर कर ले। तो ऐसे ही आगे और सेक्टर काम करेंगे। उनमें से एक स्टॉक है हमारा यहाँ पर इन्फो एज, नौकरी.com। देखिए स्टॉक की न्यूज भी बहुत पूरा बढ़िया लगी हुई है। वो जो जोमेटो है, जोमेटो में काफी अच्छी इनकी होल्डिंग है, असलियत में कंपनी इनकी है वो, और उसका आईपीओ आएगा तो उस समय के लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक है। मतलब फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। लेकिन ये स्टॉक भी बिल्कुल जैसे कोटक महिंद्रा बैंक काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है और कोई मोमेंटम नहीं दिया काफी समय से उसने, पिछले 6 महीने से। इसी तरीके से ये भी लगभग दिसंबर से ही अपना करेक्शन कर रहा है, और ये भी एक ऐसे पॉइंट पे है इस समय स्टॉक की ये बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो छोटी छोटी कैंडल्स बनाई है इसने, बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है ये ऊपर की तरफ। तो ये इस तरीके के स्टॉक्स जो हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे वोल्टास है, वोल्टास की बात हम लास्ट वीक करके गए थे। वोल्टास ने अच्छा मोमेंटम दिया, लगभग 11-12% का मूव दिया हमारे उसके बाद, और उसने सारा मूव अपना कैंसिल भी किया है। लेकिन ये कैंसिलेशन नहीं है, अगर हम बॉटम से देखें तो ये जो एक नीचे कैंडल बनी थी, इससे अगर हमारे पास बाय पोजीशन है तो ये किसने अपनी करेक्शन पूरी करी है और ये भी अच्छा मोमेंटम कर सकता है। इसके बाद में रिलायंस, जो सबसे बड़ा हैवी वेट है इस समय हमारा निफ्टी 50 में, तो रिलायंस ने भी अपने इस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आके कंसोलिडेशन कर रहा है। इस लेवल को इसने नीचे की ओर नहीं गिरा, इस कैंडल के बाद भी इसने क्लोजिंग नहीं दी वहां पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ रिलायंस भी ऊपर की तरफ मोमेंटम दे और ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा। और निफ्टी को ऐसा भी हो सकता है कि 16,500 के ऊपर ले जाने में इसका बहुत मेजर रोल रहे। ऐसे ही अपना एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स ने भी अपना बहुत अच्छा मोमेंटम दिया और ऊपर की तरफ अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही अब ये काम कर रहा है, और ऐसा हो सकता है कि और भी ऊपर ही ले जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है ये, छोटे छोटे दोजी बना रहा है और वो भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा। और ये जो इसमें मोमेंटम आया था ये वॉल्यूम्स के साथ आया था। देखिए पिछले एक साल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसमें रही है अपनी। ऐसे यूपीएल, अब यूपीएल में थोड़ा सा बचाव हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो मूव आते हैं इस तरीके के वो थोड़ी सी करेक्शन भी करते हैं। तो यूपीएल में थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा कि करेक्शन कितनी करता है और उसके बाद कैसे मोमेंटम करता है। तो यूपीएल से थोड़ा सा अगर हम ट्रेडिंग ना करें फिलहाल इसमें और उसको ऑब्जर्व करें कैसे मोमेंटम करता है, तो थोड़ा सही रहेगा। ऐसे ही अपना आ जाता है एग्रोकेमिकल थीम। एग्रोकेमिकल सेक्टर में चंबल फर्टिलाइजर ने बहुत अच्छा मूव दिया था और ये फिर से कंसोलिडेट कर रहा है, और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ते अगले हफ्ते ये एक और ऊपर का मूव दे दे। ऐसे ही धानुका एग्रीटेक सेम सेक्टर का है, ये भी सीरीज कंसोलिडेट कर रहा है। इसके बाद अगला जो हमारे पास आ जाता है वो है इंश्योरेंस सेक्टर से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है उसने अपनी मोमेंटम दिया, बहुत अच्छा करेक्शन करी और उसके बाद फिर से ऊपर चल पड़ा। तो ये कुछ स्टॉक्स इस तरीके के हैं जो आने वाले समय में बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं, यानी कि अगले हफ्ते। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स हैं हमारे पास, इनमें हम काम कर सकते हैं। और इसके अलावा एक टेलीकॉम सेक्टर से अपना आ जाता है भारती एयरटेल। देखिए भारती एयरटेल जो स्टॉक है ये भी इसी तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, और ये भी एक रेंज के ही अंदर है। इसको भी 3-4 महीने हो गए हैं, ये इस रेंज से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो अगर हमें लगता है, और जिस तरीके से इसने ट्रेंड छोटा सा बनाया है, ये ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में ही 6-7% ही ऊपर की तरफ निकाल दे, क्योंकि बहुत ही अच्छे इन स्टॉक्स की वेटेज है, बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं ये। अब ऐसे ही अगर हम फार्मा सेक्टर में आ गए हैं तो हमारा अगला स्टॉक है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा जो है वो भी बहुत लंबे समय की करेक्शन करके निकलने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये टोरेंट फार्मा इस एरिया को पार कर गया, हम लाइन लगा देते हैं यहाँ पे, अगर इस एरिया को पार कर गया तो बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें आ सकता है, और ऐसा हो सकता है 3200-3300 के लेवल इसमें अगले हफ्ते में देखने को मिल जाए। ऐसे बहुत सारे हैं। इस अपना गैस में अगर हम आ जाएं तो गैस के स्टॉक्स भी इसी तरीके से कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अब ये है हमारा आईजीएल। आईजीएल को भी इस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग देने में थोड़ी दिक्कत आ रही है,
लेकिन अगर अगले हफ्ते इस लेवल के ऊपर इसमें क्लोजिंग आ जाती है तो हम देखने को मिल सकता है कि आईजीएल अपना एक और ऑल टाइम हाई लगा दे। ऐसी अमरा राजा बैटरीज, ऑटो एंसिलरीज में स्टॉक आता है अपना, ये काफी लंबे समय से करेक्शन कर रहा है अपनी, और ये अभी ऐसी जोन पे आ चुका है यहाँ पे कि इस जोन से नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से 15-20 पॉइंट नीचे आता है तो बहुत अच्छा बाय होगा ये। वैसे बाय अच्छा अब भी है क्योंकि यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड इतना अच्छा है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे स्टॉक हैं। जैसे एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें तो एनर्जी में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अडानी पावर, टाटा पावर, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक ओवरबॉट सिचुएशन में ये स्टॉक्स पहुंच चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। इन स्टॉक्स में ही हम अपना काम करेंगे। देखते हैं मार्केट कैसे मोमेंटम करता है। स्टॉक स्पेसिफिक जो मूवमेंट होता है वो मार्केट में चलेगा। कोई सेक्टर करेक्शन करेगा, कोई सेक्टर परफॉर्म करेगा। तो जो सेक्टर्स हमको देखने हैं वो है निफ्टी ऑटो, यानी कि ऑटो सेक्टर हमें देखना है, एनर्जी देखना है, मेटल सेक्टर पे निगाह रखनी है, फार्मा देखना है, और इनमें ही अपना काम करना है। तो अपना ध्यान से काम करते रहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए बिना कोई काम ना करें, और अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें, और जिस तरीके से मार्केट काम करे उस तरीके से अपना काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।